हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा वास्तु पुरुष की कहानी के बारे में। मत्स्य पुराण, जो कि 18 पुराणों में से एक पुराण है, उसमें वास्तु पुरुष का वर्णन आता है। एक बार देवताओं और असुरों के बीच एक घमासान युद्ध चल रहा था। देवताओं की तरफ से भगवान शिव लड़ रहे थे और असुरों की तरफ से अंधकासुर लड़ रहे थे। भगवान शिव की पसीने की कुछ बूंदें धरती पर गिरी और एक विशालकाय, विराट, बलशाली जीव उत्पन्न हुआ। यह जीव बहुत ही बड़ा था। इसे देखकर सभी देवी देवताएं, सभी असुर डर गए। सारे देवताएं, सारे असुर जाकर के भगवान ब्रह्मा के पास जाकर के बोले कि भगवान ब्रह्मा, हमें बचाइए और उपाय बताइए कि कैसे इस विशालकाय जीव से हम लड़ें। ब्रह्मा जी ने बताया कि तुम 45 देवी देवताओं मिलकर इस जीव को औंधे मुंह जमीन पर गिरा दो। देवी देवताओं ने मिलकर इस विशालकाय जीव को औंधे मुंह जमीन पर गिरा दिया। जमीन पर गिरते समय इस जीव का सिर जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गिरा, पैर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में गिरे, हाथ, भुजाएं और कंधे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में गिरे। तो इस तरह ये लेटा हुआ जीव और इसके ऊपर चढ़े हुए 45 देवी देवताएं जिन्होंने इस जीव को गिराया था, ये वास्तु पुरुष कहलाए। जब इस जीव को होश आया तो इसने ब्रह्मा जी से फिर प्रार्थना की कि ब्रह्मा जी, मेरी क्या गलती थी, मुझे क्यों गिराया गया और मुझे क्यों कैद किया गया है, मुझे क्यों गिरा करके रखा गया है। ब्रह्मा जी ने उस समय इसे एक मानस पुत्र होने की संज्ञा दी और इसका नामकरण वास्तु पुरुष रखा। वास्तु पुरुष इस तरह से इस दुनिया पर आए। ब्रह्मा जी ने इसे कुछ और वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम इस धरती पर रहोगे और इस धरती पर, इस संसार में होने वाली किसी भी तरह के निर्माण कार्य में तुम्हारा वास होगा और इस निर्माण कार्य में होने के समय तुम्हारी पूजा की जाएगी। निर्माण कार्य के नियम तुम्हारे अनुसार होंगे। जिस भी निर्माण कार्य में तुम्हारे नियमानुसार निर्माण हो, उसमें रहने वाले व्यक्ति को सफलता मिलेगी और उनका जीवन सुख में बीतेगा। और वहीं जिस निर्माण कार्य में तुम्हारे नियमों का उल्लंघन होगा, उस घर में रहने वाले व्यक्ति को सफलता ना मिलेगी, वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत ना कर सके। ब्रह्मा जी ने वास्तु पुरुष को एक और वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तुम्हें गिराने वाले 45 देवी देवता भी तुम्हारे साथ जमीन पर रहेंगे, पृथ्वी पर रहेंगे। इन 45 देवी देवताओं के गुण धर्म वास्तु पुरुष पर, वो जिस जगह पर विराजमान है, जिस डायरेक्शन पे विराजमान है, उस डायरेक्शन के गुण धर्म इन देवी देवताओं के गुण धर्म से गवर्न होंगे। उदाहरण के तौर पर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यह एक दिशा है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में। यहाँ विराजमान एक देवता है जिनका नाम है भुजंग। देवता भुजंग क्या प्रदान करते हैं? देवता भुजंग प्रदान करते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये हैं मेडिसिन के रक्षक। तो जिस दिशा में, ये किस दिशा पर विराजमान है? यह विराजमान है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट दिशा में। तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट दिशा की गुणवत्ता क्या हो गई कि इस दिशा से आने वाली ऊर्जा हमें प्रदान करती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। इस दिशा में अगर किसी तरह का असंतुलन होगा, हमारी इम्यूनिटी वीक होगी। किसी भी निर्मित जगह पर अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में किसी तरह की असंतुलन आती है तो वहाँ रहने वाले लोगों की इम्यूनिटी वीक हो जाती है। हमने एक और बात ध्यान दी होगी कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट के पास की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में वास्तु पुरुष का सर यानी कि हेड रीजन, नेक रीजन, यह गिरा था। तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता में असंतुलन आता है तो किस तरह की बीमारियां हमें होंगी? अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किसी तरह का असंतुलन आता है तो हमें बीमारियां होंगी हेड और नेक रीजन की। हमें सर्दी खांसी होगी, हमें गले की प्रॉब्लम्स होंगी, हमें साइनस की प्रॉब्लम होगी। इस तरह की प्रॉब्लम्स नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में असंतुलन होने से आएगी। तो यह देखिए कि कितने अच्छे से हमारे ग्रंथों ने एक लॉजिक लगाया, एक लॉजिक लगा करके एक वास्तु पुरुष का विवरण किया, 45 देवी देवताओं का विवरण किए, इन देवताओं के गुण धर्मों को डायरेक्शंस के गुण धर्मों के साथ एसोसिएट किया और ये डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट्स
इन देवी देवताओं के एट्रीब्यूट से गवर्न होने लगे। वास्तु पुरुष का सर, वास्तु पुरुष की भुजाएं, वास्तु पुरुष के पैर जिस डायरेक्शंस में गिरे उस डायरेक्शन से रिलेटेड दुविधाएं आनी, उस डायरेक्शन से रिलेटेड असंतुलन आना, उस अपने शरीर के उन अंगों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी इन डायरेक्शन से गवर्न हुई। तो यह थी दोस्तों वास्तु पुरुष और उनको गिराने वाले 45 देवताओं की कहानी। हिंदू धर्म में, मत्स्य पुराण में और विश्वकर्मा प्रकाश में इन सभी देवताओं के बारे में काफी विवरण है। इन सभी देवताओं के गुणधर्म, इनसे एसोसिएटेड डायरेक्शंस, जो कि इन डायरेक्शंस के भी गुणधर्म बन गए, इनके बारे में पूरा विवरण है। और पूरा वास्तुशास्त्र इन्हीं 45 देवताओं, इनके डायरेक्शंस, 16 डायरेक्शंस और 45 देवताओं के गुणधर्म पे आधारित। मेरे आने वाले वीडियोस में मैं इन सभी देवताओं के बारे में चर्चा करूंगा, मैं सभी डायरेक्शंस के गुणधर्मों के बारे में चर्चा करूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।